चलो दोस्तों, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की और एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक सर्पिल इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से एक सर्पिल है, इस तरीके से सर्पिल बनाया गया है। अब कह रहा है जो ये सर्पिल बनाया गया है इसकी टोटल लंबाई कितनी है। मतलब कि देखिए ये अर्धवृत्त है, पहले सर्पिल देखा जाए तो ये आपका अर्धवृत्त, इसमें ये बना अर्धवृत्त बना, उसके बाद दूसरा अर्धवृत्त ये बन गया, उसके बाद तीसरा अर्धवृत्त ये बन गया और चौथा अर्धवृत्त ये बन गया आपका। मतलब ये अर्धवृत्त कितना है, इसको मान लेंगे L1, ये अर्धवृत्त कितना है, इसको मान लेंगे L2 और इसको मान लेंगे क्या L3 और ये क्या हो जाएगा आपका L4। तो इस तरीके से 13 अर्धवृत्त हैं और ये 13 अर्धवृत्त जो बोले हैं इनकी कुल लंबाई हमको ज्ञात करना है। कुल लंबाई हमको ज्ञात करना है, मतलब S13 ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मान लेते हैं इनको। मान लेते हैं पहले अर्धवृत्त की लंबाई L1 है, दूसरे की क्या L2 है और तीसरे की क्या L3 है और इस तरीके से कहाँ तक चली गई, 13 तक चली गई। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, L1 का मतलब क्या हुआ, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। और परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है आपके पास पाई आर वन, पाई आर वन। वन क्यों, क्योंकि L1 था तो R1 हो गया। उसके बाद L2 का मतलब क्या है, दूसरा वाला अर्धवृत्त, और दूसरा वाला अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में परिधि है तो परिधि का फार्मूला लिखेंगे क्या, पाई R2। इसी प्रकार तीसरे की हो जाएगी पाई R3 और स्वान, इतना चला गया। अब यहाँ पे देखिए इनकी त्रिज्याएं हमको दी हैं, कितनी त्रिज्याएं दी है, पहले वाले की कितनी दी है त्रिज्या, R1 का मान 0.5 और पाई लिख लिया। उसके बाद दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी दी है 1.0 ये दी हुई, तीसरे वाले की त्रिज्या कितनी दी है तो 1.5 पाई, इस तरीके से दिए और इस तरीके से दी है। और टोटल अर्धवृत्त कितने 13 है। तो यहाँ से हमने देखा ए की वैल्यू हमको पता चल गई, ए की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए एक है ये, 0 पॉइंट के पास 0 का कोई मतलब नहीं होता इस तरीके से, और पॉइंट से पहले भी 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो हमने क्या देखा, ये एक है, एक पाई है और ये क्या है 0.5, मतलब किसको बोलते हैं आधा, आधा पाई है। तो एक से अगर आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, मतलब क्या 0.5 पाई ही बचेगा, अपना आधा ही बचेगा। उसकी उसी के साथ देखा ये कितने अर्धवृत्त में है, तो अर्धवृत्त टोटल कितने हैं 13 है, मतलब n का मान कितना हो जाएगा आपका, n का मान आ गया क्या 13 है। अब हमको निकालना है क्या है, हमको निकालना है इन सभी अर्धवृत्तों की लंबाई, मतलब क्या निकालना है S13 निकालना है। इसको निकाल लेंगे SN/2, अगर SN का फार्मूला लिखेंगे तो N/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a + n - 1 × d। S13 इज इक्वल टू n की जगह पे क्या रखेंगे 13/2 टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 0.5 पाई प्लस n का मान कितना है 13 - 1 और डी की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई। इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे सॉल्व, 13/2 ब्रैकेट में क्या है, देखिए आधा बोलते हैं, 0.5 को क्या बोलते हैं आधा, और आधे को 2 गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 पाई। 13 से 1 गया क्या बचेगा आपके पास 12, 13 से 1 गया क्या 12 और बाहर कितना है आपके पास 0.5 पाई। उसी के साथ क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बचेगा 0 बच जाएगा, मतलब 10। पॉइंट के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। अब काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12। अब देखिए 1 पाई है और ये कितना है 6 और यहाँ पे पाई है, मतलब ये 6 पाई है, तो 6 पाई और 1 पाई टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 7 पाई। कितना हो जाएगा टोटल आपके पास 7 पाई हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखिए 7 तो ऐसे ना, पाई की वैल्यू अपने पास होती है 22/7 है पाई की वैल्यू, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 11 × 13, 11 × 13, तो 11 तिहाई 33 का हासिल 3 और 11 एकम 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, तो 143, 143 क्या आ गई 143 कुल लंबाई आ गई। अच्छा लंबाई किसमें थी सेंटीमीटर में। तो जो 13 अर्धवृत्त, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया 7 एकम 7 काट दिया, उसके बाद 2 से काटा 2 एकम 2, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 11 बचा और गुणे का चिन्ह 13, तो 11 का 13 से गुणा किया 143 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। उस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा जरा।
पहले दोस्त बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। टोटल लट्ठे कितने हैं? 200 लट्ठे हैं। क्वेश्चन एक बार यहाँ पे आप देख लेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे दिया है, ये लट्ठे आपके रखे। लट्ठे का मतलब लकड़ी रखी होती है, लकड़ी के इस तरीके से देखिए 200 लट्ठे रखे। तो पहला 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लट्ठे रखे। फिर इसके ऊपर भी लट्ठे रखे हैं इस तरीके से, लट्ठे लकड़ी के, अरे लकड़ियां होती हैं जो एक के ऊपर एक रखी होती है, इसको लट्ठे बोलते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से रखे ऊपर तक ये रखे इस तरीके से लट्ठे रखे। कह रहे 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। कह रहे 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कहने का मतलब है टोटल लट्ठे कितना है, मतलब टोटल लट्ठे कितने हैं, टोटल लट्ठे। तो ये टोटल लट्ठे हैं कितने आपके, एस का मान कह रहा है। टोटल लट्ठे हैं आपके 200, मतलब एस की वैल्यू कितनी है, 200 दी है। फिर कह रहा है कि जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है, सबसे नीचे वाली पंक्ति, इसमें कितने लट्ठे, इसमें कितने 20 लट्ठे हैं। तो सबसे नीचे एक इसको ऐसे लिखते देखो, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। उसकी अगली में कितने, 19 है। उसकी अगली में कितने, 18 है। और इस तरीके से लट्ठे घटते जाते हैं। और टोटल लट्ठे कितने हो जाते हैं लास्ट में, टोटल हो जाते हैं लास्ट में ये 200 लट्ठे। तो फिर ए का मान कितना, ए का मान आता है आपका 20 और डी का मान कितना आ जाता है, तो 19 से घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। ए का मान 20 आ गया, डी का मान -1 आया और टोटल लट्ठे आपके 200। कह रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कह रहा है ये पहली पंक्ति में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 और इस तरीके से घटते जाते हैं। तो कह रहा है लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे और कितनी पंक्तियां बनेंगी, मतलब कितनी पंक्तियां बनेंगी, 20 19 18 ये कहाँ तक जाएगी, कितनी पंक्ति बनेगी, मतलब एन का मान हमको निकालना है। एन का मान निकालना है। तो एन का मान देखिए कैसे निकालते हैं। एस की वैल्यू कितनी दी है अपने पास, एस की वैल्यू दी है 200। एक सेकंड रुकेंगे। एस की वैल्यू कितनी दी है 200। एस का फार्मूला होता है क्या, n/2, ब्रैकेट में क्या होता है 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। एन की वैल्यू निकालनी है, n/2 ब्रैकेट में 2a, ए की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 20 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है -1 और डी की वैल्यू है -1 बराबर 200। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इस साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n अंदर क्या हो जाएगा 20 दूना 40, अंदर क्या हो जाएगा n/2 20 दूनी 40 और -1 का गुणा करेंगे तो -1 का गुणा पहले n से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का n, फिर -1 का गुणा -1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। ये 200 आके ये बटे वाली तो सामने के गुणे में चली जाएगी तो इस साइड हो जाएगा क्या 400 और ये n अंदर आ जाएगा। देखिए 40 और एक कितना हो जाएगा 41, 40 और एक 41 माइनस का n, 40 और एक 41 हो गया और ये -n, n बाहर था अभी तो n, जब ये n अंदर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा क्या 41n माइनस n का गुणा हो जाएगा n² बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं तो हो जाएगा माइनस का n² प्लस का 41n, 400 को उस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है, माइनस का, इसको हटाएंगे। जब ये माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो हो जाएगा n², प्लस का था माइनस का हो जाएगा 41n, या माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, 400 के ऐसे दो टुकड़े करने की, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 41 आ जाए। तो कर लेंगे यहीं पे 400 के ऐसे टुकड़े दो, 400 से काटेंगे इसको, कितना कटेगा 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 200। एक सेकंड देखेंगे जरा, कितना आ जाएगा आपका 200 आएगा। यहाँ पे नहीं करते क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इस साइड करते हैं। 400 के 400 से कटिंग करेंगे, 400 से टुकड़े, 400 के ऐसे दो टुकड़े करने की, जोड़ने या घटाने पर 41 आए तो 2 से काटा 200 बचा, फिर 2 से काटेंगे इसका 100 बचेगा ये, फिर 2 से काटेंगे तो ये 50 बचेगा आपका, 50 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 बचेगा आपका, फिर डायरेक्ट 5 से काटेंगे तो 5 25 बचेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करना, देखो 25 25 हो गया ये 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया ये 16। 41 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 41 के 2 फैक्टर हो जाएंगे। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा आपका n² माइनस 41 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने निकाला कि 16n माइनस का 25n प्लस 400 बराबर 0। मतलब 41 के 2 फैक्टर निकाला है, एक तो 16n हो जाएगा, दो भागों में टूट गया 16n और दूसरा हो गया आपका 25n।
अब क्या होगा यहाँ पे, अगर 16 और 25 को हम जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, और 16 और 25 को गुणा करेंगे तो यही 400 आ जाएगा। तो ये 2 फैक्टर हो गया। अब देखो इनके बारी बारी से हम क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। जब जोड़े बना लेंगे तो इस दोनों में n मिल रहा है तो n कॉमन हो जाएगा। एक सेकंड देखेंगे क्या, हाँ यहाँ पे देखिए दोनों में n मिल रहा है तो n कॉमन हो गया। एक साइड में n बचा माइनस 16 बचा। इस साइड में क्या होगा, दोनों में हमको 25 दिख रहा है तो 25 मिल जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, n प्लस प्लस नहीं बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस हो जाएगा, 16 बचेगा। 425 का पड़ा 400 में पड़ेंगे 16 बार लगेगा। इधर भी n माइनस 16, इस साइड भी n माइनस 16, दोनों को निकाल लेंगे कहाँ, बाहर। n माइनस 16 बाहर आ गया तो क्या बचा, अंदर n बचा। n माइनस 16 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस का 25 बराबर 0। तो यहाँ पे एक सेकंड रुकेंगे जब, यहाँ पे देखिए इनको बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे तो n माइनस 16 बराबर 0 अलग हो गया और n माइनस 25 बराबर 0 अलग हो गया। तो n माइनस 16 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो गया 16, और इस इधर देखेंगे n माइनस 25 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 25। तो n के दो मान हो गए, एक आ गया 16 और एक आ गया n का मान 25। अब देखिए n का मान 16 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों आंसर कैसे हैं, पॉजिटिव आंसर है और एक पूर्ण संख्या है, तो दोनों हो सकते हैं। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा सही है, तो हमको एक चीज और निकालनी थी कि ये जो लट्ठे हैं, जैसे पहले लट्ठे पहली पंक्ति में 20 थे, फिर 19 थे, फिर 18 थे, 17 थे, 16 थे, इस तरीके से घटता चला गया। कह रहा था लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो लास्ट वाली पंक्ति कौन सी होगी, तो वो 16 नंबर की पंक्ति होगी या 25 नंबर की होगी। तो भी चेक कर लेते हैं कौन सा सही आंसर। तो ए 16 निकालना है, मतलब लास्ट वाली, हमको निकालना है लास्ट वाली पंक्ति में कितने, लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो हम निकालने जा रहे हैं। तो हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले ए 16, ए 16 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 15 डी। तो मान रख देंगे ए की वैल्यू कितनी है अपनी, ए की वैल्यू 20 है प्लस 15, और डी की वैल्यू है माइनस का 1। तो 20 माइनस प्लस माइनस 15 एकदम 15, 20 से 15 गया कितना बचा अपना, 5 बचा। तो ए 20 आ गया 5। तो ये कह रहा है, मतलब अगर n का मान 16 लेते हैं तो वो कह रहा है कि लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं। लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे बचेंगे, 5 लट्ठे बचेंगे, केवल 5 लट्ठे बचेंगे। और अगर ए 25 लेते हैं हम तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 24 डी। तो क्या हो जाएगा, ए का मान 20 प्लस 24 गुणे डी का मान माइनस का 1। तो 20 प्लस माइनस और 24 एकदम 24, 20 से 24 गया माइनस का 4 आ गया। तो जब हमने ए का मान जब हमने n का मान 25 लिया तो a का मान 25 रखा तो आंसर है माइनस का 4। माइनस का 4 ये बताता है कि लट्ठे होंगे नहीं बल्कि माइनस में होंगे। क्या लट्ठे मतलब लकड़ियां क्या माइनस में हो सकती है, तो कभी नहीं हो सकती। तो n का मान कौन होगा, n का मान 16 होगा, और लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, लास्ट वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे अपने। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देखा, क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। तो क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए एक आलू रेस होती है और आलू रेस में 10 आलू है। 10 आलू इस तरीके से रखे हैं, पहला आलू यहाँ पे रखा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, इस तरीके से 10 आलू रखे हैं। उसमें क्या कह रहा है, और एक बाल्टी रखी है यहाँ पर। इस रेस में कह रहा है कि जो बाल्टी है वो पहले वाले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। ये जो आदमी है प्रतिभागी, जो ये आलू बार बार रख रहा है दौड़ के, तो कह रहे हैं एक प्रतियोगी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और पहले आलू को उठा के डाल देता है बाल्टी में। मतलब एक प्रतियोगी यहाँ पे आया, आलू को उठाया, डाल दिया बाल्टी में। दूसरा प्रतियोगी नहीं, फिर से वही आएगा, यहाँ इस दूसरे वाले आलू को उठाएगा, इसमें डाल देगा। फिर वो आएगा, तीसरे वाले आलू को उठाएगा, फिर डाल देगा। तो इस तरीके से इसको सारे आलू डालने हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बार बार आलू डाल रहा है तो कितनी दूरी चलेगा, बार बार दौड़ेगा। क्योंकि पहले आएगा 5 मीटर, फिर 5 मीटर जाएगा तो पहले आलू को उठाने में 10 मीटर चलेगा। दूसरे आलू को 5 आया, 3 13 आया, 8 आया और 8 वापस जाएगा, मतलब 16 चला। तो कितनी दूरी आलू को, मतलब बार बार आलू डालने में कितनी दूरी तय करेगा। तो क्वेश्चन में यही निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में टोटल आलू कितने दिए हैं, तो टोटल आलू कितने हैं, 10 आलू दिए हैं। टोटल आलू कितने हैं, 10 आलू हैं। अब एक समांतर श्रेणी देखिए, पहले तो समांतर श्रेणी बनाते हैं। एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, जैसे प्रतियोगी यहाँ पे था, यहाँ से बाल्टी के पास और आया, पहले वाले आलू को उठाया और वापस बाल्टी में डाला, मतलब 5 मीटर आया, 5 मीटर गया, आलू डाले में टोटल कितना चला, 10 मीटर ये चला। उसके बाद फिर ये आएगा, दूसरे वाले आलू को उठाएगा और डालेगा। दूसरे वाले आलू को डालने में कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 + 3 8 आया और 8 वापस गया, मतलब 16 मीटर ये चला। तीसरे वाले को उठाने में 5 आया, 5 + 3 + 3, तीसरे वाले आलू को उठाने में कितना आया, 5 + 8 + 3 कितना हुआ, 11, और 11 वापस जाएगा, मतलब 22 मीटर चलेगा। इस तरीके से 10 आलू उठाएगा। इस तरीके से कितने आलू उठाएगा, 10 बार आएगा। कितनी बार आएगा ये, 10 बार आएगा, मतलब 10 आलू उठाएगा।
तो हमको ए का मान कितना दिया है 10 मीटर और डी की वैल्यू कितनी दी है 16 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 6 मीटर। उसके बाद कितने आलू टोटल है तो आलू कितने 10 आलू है। हमको निकालना है कि जो प्रतियोगी बार बार आ रहा है आलू उठाने में तो कितनी दूरी तय कर रहा है, कितनी दूरी मतलब कितना दौड़ेगा या कितनी दूरी तय करेगा, मतलब आपको S10 निकालना है। तो S10 निकालने के लिए फार्मूला बन जाएगा क्या, अगर SN होता तो बनता फार्मूला N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी। एक बार रीचेक करेंगे, हाँ सही चल रहा है क्लास। तो उसके बाद SN नहीं निकालना है S10 निकालना है। तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N का मान कितना है 10/2 ब्रैकेट में 2A का मान कितना है, A का मान है 10 प्लस N का मान कितना है 10 माइनस 1 और D का मान कितना है, D का है अपना 6। इसको सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे तो 5 10 10 दूना 20 प्लस 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा और 9 छक कितना होगा 54, 6 9 है 54। उसके बाद सॉल्व करेंगे 54 और 6 कितना हो जाएगा 54 और 20 74 में 5 जोड़ेंगे नहीं 5 का गुणा करेंगे तो 5 चक्कू 20 का 0। एक सेकंड देखेंगे क्लास कट तो नहीं रही, क्लास नहीं कट रही। तो देखो 5 चक्कू 20 का 0 हासिल कितना चला 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37 और हर चीज मीटर में थी, सारी चीजें मीटर में थी तो मीटर में ही आंसर आएगा S10। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई 370 का। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसे लगे आप क्वेश्चन को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट चैप्टर होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।